between the top BJP leaders with the chief minister along with the president, और महीने सवा महीने में MLAs के साथ मीटिंग, ये कुल मिलाकर के उन्होंने अपने प्रोग्राम, अपने करिकुलम में, अपने दिनचर्या में कैसे इसको एडजस्ट किया है, इसके बारे में उन्होंने तफसील से चर्चा की। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि चाहे पार्टी प्रेसिडेंट टूर पर जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर टूर पर जाए, नोट्स एक्सचेंज होते हैं हमारे, ताकि पार्टी प्रेसिडेंट के पास जो व्यू पॉइंट आता है वही व्यू पॉइंट चीफ मिनिस्टर के पास आ रहा है कि नहीं, और चीफ मिनिस्टर के पास जो व्यू पॉइंट आ रहा है वो पार्टी प्रेसिडेंट के पास आ रहा है कि नहीं, ऐसा एक्सचेंज ऑफ नोट्स। दूसरा, उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ मुलाकात, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकात, इसी तरीके से सीनियर पार्टी लीडर्स के साथ भी स्पेसिफिक मुलाकात, ये उनके प्रोग्राम एजेंडा में जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट्स में जो काम किए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एनी पॉलिसी डिसीजन वो टू वे होता है। कोई व्यू आता है मिनिस्टर के पास तो मिनिस्टर उसको पहले कैबिनेट में रखता है, कैबिनेट के बाद वो पार्टी के सीनियर लीडर्स के बीच में रखा जाता है, फिर वो पर्कुलेट करता हुआ नीचे MLAs तक जाता है। MLAs के साथ साथ चर्चा होने के बाद उनके व्यू पॉइंट्स को समावेश करके फिर वो ऊपर जाता है, एंड देन ओनली दे डिसाइड एनी पॉलिसी, दे डिसाइड एनीथिंग अबाउट द पॉलिसी मैटर। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टी वर्कर्स और पार्टी का एक उसमें से बन सके, इसकी कोशिश हुई है। ऐसा ही एग्जाम्पल आया हिमाचल में कि कैबिनेट मीटिंग के पहले और बाद में पार्टी MLAs को ब्रीफ करना और पार्टी MLAs के व्यू पॉइंट्स को लेना, इसकी एक प्रथा वहाँ शुरू हुई है। और कुल मिलाकर के ये भी कहा गया कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, जितना बढ़ाया जा सकता है वो अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुजरात का दिया, टिफ़िन बैठक का, टिफ़िन मीटिंग्स का। टिफ़िन मीटिंग्स में ये है कि एवरी MLA एवरी वीक विल गो टू अ विलेज। जिस विलेज में जाएगा वहाँ वो अपना भी टिफ़िन लेकर के जाएगा, और जो वर्कर्स और बाकी सारे आएंगे वो भी अपना टिफ़िन लेकर के आएंगे। वो वहाँ पर सहभोज भी करेंगे, गाँव के बारे में चर्चा भी करेंगे, और वहाँ की समस्याओं का निवारण प्रशासन के साथ वहीं पर किया जाएगा। इस तरीके का भी प्रोग्राम बताया गया। चीफ मिनिस्टर्स ने यह भी बताया कि वह हमारे यहाँ जो विधानसभा यूनिट होती है, उस विधानसभा यूनिट के एग्जीक्यूटिव के साथ हर महीने चीफ मिनिस्टर या एवरी वीक एक विधानसभा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ 1-to-1 बैठते हैं, उनको बुला करके इस तरह की बातचीत भी आई। दो चीज़ें ज़रूर आई कि इसमें कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टि से कुछ योजनाएं की जो चर्चा आई, उसमें एक तो ये था कि रमन सिंह जी ने ग्राम स्वराज योजना के तहत 18,000 विलेजेस को विजिट करना और 19 योजनाओं का, जो 19 योजनाएं गांवों से जुड़ी हुई हैं, उसका विश्लेषण करना और दिन भर गांव में रहना। इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं को भी जोड़ करके आगे बढ़ने का, यानी उनके कंटिन्यूअस प्रोग्राम में एक साथ 4 दिन 5 दिन और उसमें विलेजेस में जाना, ऐसे 18,000 विलेजेस को उन्होंने कवर किया है और उसको वो कवर करते हैं समय समय पर। ये बात उसमें से आई। एक बिहार में विकास मित्र, इसमें हम लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं को भी जोड़ा है। विकास मित्र के माध्यम से हमारे नौजवान जो हमारे दलित भाई हैं, उनको रोजगार देते हुए किसी पंचायत में दलित अपने जो उनके कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करना, मॉनिटर करना, ये उनका काम है। और इस तरीके से
हम विकास मित्र जहां इनको अपॉइंट किया गया है और इनके साथ एमएलएज भी साथ साथ घूमते हैं समय समय पर, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ भी रहे और अपने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की ताकत पार्टी की पैदा हो सके, इस पर भी चर्चा हुई है। एक उन्होंने, जिसे हम मिडवाइफ कहते हैं और हिंदी में दाई कहते हैं, ऐसे बिहार में 70,000 पीपल हैव बीन, लेडीज हैव बीन अपॉइंटेड और दे आर वर्किंग एज टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज और उनके जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता करना, इस काम को यानी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से या महिलाओं की सेवा की दृष्टि से इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। ऐसा एक प्रोग्राम रहा है। जो अभी सेशन चल रहा था वह सेशन था लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स जो हम लोगों ने लिए हैं टू ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड टू इरेडिकेट करप्शन। और इस दृष्टि से इस सेशन को प्रिसाइड किया सुषमा जी ने और इसको कंडक्ट कर रहे हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। और इसमें जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एनडीए के गवर्नमेंट में राज्यसभा के इलेक्शंस में जो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव चेंजेस किए थे करप्शन को रोकने के लिए, उसी तरीके से ये मिनिस्ट्री के साइज को स्ट्रीमलाइन किया था। ऐसे जहां लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स लिए थे, वैसे दो इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा हुई। एक शिवराज सिंह जी के द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी स्कीम, और पब्लिक सर्विस गारंटी स्कीम यानी लोक सेवा गारंटी योजना। ये लोक सेवा गारंटी योजना के तहत 9 विभाग, 9 डिपार्टमेंट्स एंड 26 वर्क्स हैव बीन सिलेक्टेड, जिसके बारे में कहा गया है कि एप्लीकेंट अगर अपनी एप्लीकेशन देता है तो द एक्शन शुड बी टेकन विद इन 15 days. If the action is not taken within 15 days, a first appellant authority has been decided and the second appellant authority has been decided. फर्स्ट जो अथॉरिटी है जिसको उस पर जवाब देना चाहिए था वो नहीं देगा तो 250 रुपीज फाइन होगा उसको, और वो फाइन उसको देना पड़ेगा। हर दिन ये 250 रुपये बढ़ता चला जाएगा टू द मैक्सिमम ऑफ 5000। और ये जो पैसा है जिसको न्याय मिलना था, जिसने अपील की थी, ये पैसा उसको ट्रांसफर होगा। ये पैसा कोई कैश में नहीं दिया जाएगा, ये उसके तनख्वाह से कटेगा। तो ये लोक सेवा गारंटी स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने की दृष्टि से, और इसी कानून को फिर सुशील मोदी जी ने भी बताया कि बिहार में ये इसको बिहार में भी लागू किया गया है और बिहार में इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट एक्ट भी स्थापित किया गया है। स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत ये कोशिश हुई है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जिसके एसेट्स उसके आय से अधिक हैं, उसको अगर उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं और उस पर एक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा। यदि उसकी प्रॉपर्टी के केस में वो जीत जाता है तो उसके वैल्यूड अमाउंट के साथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट सरकार उसको वापस देगी। लेकिन अगर सरकार जीत जाती है तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी और वो पब्लिक यूज में प्रॉपर्टी लाई जाएगी, स्कूल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, इस तरीके का ये रहेगा। कुल मिलाकर के अभी तक हमारी चर्चा यहीं तक पहुंची थी। जहां पार्टी और वर्कर्स के समन्वय का सवाल था, वहां एक बहुत अहम बिंदु भी आया कि जब हम गवर्नेंस में आते हैं तो पार्टी वर्कर हमारा कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को लेकर के भी चलता है और वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने परस्यू करना चाहता है। लेकिन वहाँ सब लोगों की चर्चा में ये आया कि जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और हम सब के लिए काम करते हैं
तो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस जो होती हैं वो डाउन होती हैं और कलेक्टिव एस्पिरेशंस के तरफ पार्टी का कार्यकर्ता भी बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को अपने सोच में कहीं भी डाइल्यूशन नहीं लानी चाहिए। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। और इसलिए डिसीजंस में भी जब हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो अल्टीमेटली द पार्टी वर्कर्स एट लार्ज आर ऑल्सो गोइंग टू बी टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट एंड दे विल बी ऑल्सो हैप्पी। ऐसी एक चर्चा ज़रूर आई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि पार्टी का कार्यकर्ता खुश है कि नहीं है। तो ये इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की और पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने चर्चा करके ये कहा कि हम लोगों से अलग तरीके से प्रशासन में काम करने की आशा है लोगों की, उसको हमको पूरा करना चाहिए और जब हम ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे तो उसका सबको लाभ मिलेगा। इस तरह की बातचीत आई है।